हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज मैं आप सभी को हिंदी सेकंड में चैप्टर 1 और 2, आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, चैप्टर 1 और 2 के बारे में बात करूँगी। ठीक है, ये कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसे मैं आप सबको बताऊंगी और जिसके बारे में भी बताऊंगी। ठीक, तो ये मैं क्यों करा रही हूँ, जैसे कि आपको सिलेबस मिल चुका है कि 4 चैप्टर आपके आएंगे एग्जाम में। तो 4 चैप्टर में केवल 2 चैप्टर को मैंने आज लिया है और एक बार आपको रिवीजन के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और उसको कैसे आपको सॉल्व करना है, कैसे आप उसको समझेंगे और उसको टिक करेंगे। बहुविकल्पीय क्या होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। बहुविकल्पीय यानी किसी भी प्रश्न के बहुत सारे उत्तर दिए हों, विकल्प दिए हों, उसमें से जो सही विकल्प होता है उसे चुनकर हमें बताना होता है। ठीक, तो इसी को कहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न यानी क्वेश्चन। ठीक, चलिए इतना आप समझ गए और ये भी आपने समझ लिया कि चैप्टर 1 और 2 से मैंने लिया है। सबसे पहली बात, आप ये मत समझिएगा कि जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ या ये जो बता रही हूँ जो स्क्रीन पर, यही क्वेश्चंस आएंगे। बिल्कुल ये मत समझिएगा। मैं टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रही हूँ आपको, यानी कि प्रश्न उत्तर से, मौखिक प्रश्न उत्तर से, पर्यायवाची से, विलोम से और भी जो उसमें जोड़कर शब्द बनाने वाले हैं उसको किस टाइप से लिखे गए रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न में और किस तरह आपको उसमें से ढूंढकर सही उत्तर पर निशान लगाना है। बस ये आपको समझना है, ना कि क्वेश्चंस देखना है कि ये क्वेश्चन आए हैं तो बस इतने रट के बैठे रहें। ऐसे आप करेंगे तो आपके नंबर मार्क्स जो है वो नहीं आ पाएंगे। आपको सिंपली जैसे आप एग्जाम में अपने प्रश्न उत्तर लर्न करते हैं वैसे प्रश्न उत्तर अच्छे से लर्न करना है। ठीक, जब आपको उत्तर पता रहेगा तभी टीचर लिखकर जब देंगी आपको तो आप उसमें सही उत्तर समझकर टिक कर सकते हो। आपको उत्तर पता ही नहीं रहेगा तो आप गलत उत्तर पर टिक कर दोगे। यानी आपको उत्तर लिखना नहीं है, उत्तर समझ के उसके सामने टिक करना है। ठीक, जैसे देखिए ये है शब्दार्थ। आप जानते हैं ये सॉफ्टवेयर में जितना कॉमा, क्वेश्चन मार्क, पूर्ण विराम, ये जितना भी है निशान, जितना चिन्ह हम लोग पढ़ते हैं, हिंदी के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, कोई भी चिन्ह एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए मैंने किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया। आपके क्वेश्चन पेपर में भी नहीं रहेगा। ठीक, पहली बात। दूसरी बात देखिए, प्रश्न 1 पर मैंने दिया है आपको शब्दार्थ में डिगना। क्या दिया है? डिगना। डिगना का अर्थ होता है, जहां पर अर्थ होता है, अर्थ लिखा है, मतलब आप समझ जाइए शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग। यानी आपके बुक में 1 2 3 4 चैप्टर आएंगे ना, तो 4 चैप्टर के जो वर्ड मीनिंग है उसमें से वो शब्द दिए रहेंगे, उनके मीनिंग 3 तरह से लिखे रहेंगे। जैसे देखिए इसमें लिखा है डिगना का मीनिंग रास्ता, विचलित होना और बिना हिले। तो जब आपको लर्न रहेगा तो आप सही चूज करोगे, सही विकल्प पर चिन्ह लगाओगे। तो कौन सा इसका सही है? बिना ये विचलित होना, ये सही है। देखिए ये तीनों के सामने ये एक कोष्टक जैसे ये स्क्वायर रूप डब्बा बना हुआ है और इसमें जो सही है उस पर ऐसे चिन्ह लगाना रहेगा आपको। बात समझ में आई? चलिए दूसरा देखते हैं। आपने मान लीजिए आपने चिन्ह लगा दिया सही समझकर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये भी पढ़कर आपको समझना है कि कौन सा क्वेश्चन है। अविचल का अर्थ है या अविचल का अर्थ होता है। तो अर्थ का अर्थ है, अर्थ मीन्स क्या? शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। जहां अर्थ पूछा वर्ड मीनिंग। तो यहाँ पर आपसे पूछा अविचल का अर्थ होता है क्या? बिना हिले, अचल या प्रतिज्ञा। तो इसका सही आपने लर्न किया है तो आपको पता है कि अविचल का अर्थ होता है बिना हिले। तो आप क्या करोगे? बिना हिले यानी बिना हिले वाले सामने जो डब्बा बना है उस पर आप चिन्ह लगा दोगे, यानी टिक कर दोगे क्या कि ये सही है। ठीक, टिक करने का मतलब है ये सही है।
प्रश्न 3 देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक, प्रश्न 3, जख्म का अर्थ होता है। क्या होता है जख्म का अर्थ? यानी यहाँ भी आपसे अर्थ पूछा, वर्ड मीनिंग पूछ दिया है। सुंदर, समाप्त होना या घाव। तो आपको लर्न है तो आपको पता है कि घाव होगा, तो आप घाव के सामने टिक कर दोगे। क्लियर? बाकी जो सही नहीं है उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको। ऐसे रॉन्ग ऐसे चिन्ह नहीं लगाना है, आपको नहीं लगाना है चिन्ह। केवल ऐसे एक चिन्ह, जो चिन्ह आप एक लगाओगे वही चिन्ह रहेगा, दूसरा कोई डब्बा टच नहीं करना है आपको। याद रखिएगा, बस एक चिन्ह लगाना है, जो सही है बस उसके आगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं। प्रश्न 4, हिमालय न डरने की बात कह रहा है। अब यहाँ देखिए, हिमालय न डरने की बात कह रहा है, कहाँ से आया है? प्रश्न उत्तर से आया है, यानी वर्ड मीनिंग से भी आएगा, इस तरह आएगा वर्ड मीनिंग से। टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि विकल्प आपको 3 दे दिए जाएंगे शब्द लिखकर, और उसमें से आपको चूज करना है। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर भी, क्वेश्चन किस तरह लिखे रहेंगे? हिमालय न डरने की बात कह रहा है, किससे? धूप से, वर्षा से या आंधी पानी से? तो आपने अगर लर्न किया है तो आपको पता है कि आंधी पानी से न डरने की बात कह रहा है। ठीक, तो आंधी पानी के सामने टिक लगाना है, बाकी दोनों को कुछ नहीं करना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आपने देखा कैसे प्रश्न को दिया गया था। फिर देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपसे बताया कि ये हिंदी सॉफ्टवेयर के लिए नहीं बना है। ये सॉफ्टवेयर जो बना है ये ऑनलाइन एग्जाम के लिए, हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने आपको बताया चिन्ह नहीं, कोई भी चिन्ह नहीं इसमें इस्तेमाल किया गया है। आप देख रहे हो यहाँ पर आपके बुक में दिया है अ प्लस विचल मिलाकर बनेगा, तो प्लस का चिन्ह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर और लिखा है। तो आप समझ जाना कि मिलाकर माने कि जोड़कर, जोड़कर भी लिखा जा सकता है, मिलाकर भी लिखा जा सकता है। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो जरूरी नहीं है कि मेरा ही क्वेश्चन पेपर आपके पास जाए। हिंदी 4th में जितने टीचर पढ़ा रही हैं, किसी का भी क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पर जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़ कि मिलाकर या जोड़कर या बनेगा, है ना, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है, क्या? जोड़ना, उनको मिलाकर लिखना, एक शब्द बनाना। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए दिया है अ और विचल मिलाकर बनेगा, क्या बनेगा? अविचल बनेगा या अविचल बनेगा या आंचल बनेगा। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड में क्या फर्क है? तो जो छोटी ई की मात्रा है, एक पर छोटी ई है और एक पर बड़ी ई है। तो आप अगर पढ़ाई किए हैं तो आपको पता है कि अविचल शब्द कैसे होगा सही, यानी कि फर्स्ट वाला सही है, इसलिए फर्स्ट वाले के सामने टिक लगा हुआ है। आप भी एक पर टिक लगाओगे, बाकी किसी डब्बे को टच नहीं करोगे। क्लियर? आप देखिए यहाँ 6th में इसी चीज को बता रही, ये चीज आपका नहीं रहेगा, ठीक है ना। माँ में ता जोड़कर बनेगा, क्या बनेगा? माँ में ता जोड़कर क्या बनेगा? मनावता बनेगा, मानवता बनेगा या मानावता बनेगा? मानवता बनेगा, यानी मानव और ता। सिंपल, ध्यान से देखेंगे तो छोटी छोटी अंतर, इसमें छोटी छोटी मतलब त्रुटियां रहती हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। आप थोड़ी सी लापरवाही किए, आप किसी गलत पर टिक कर देंगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे, इसलिए इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से करना है बेटा। ऑनलाइन एग्जाम बहुत आसान होता है, बच्चे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स पाते हैं। ठीक है, बस थोड़े से ध्यान की ज़रूरत होती है। इसमें देखिए प्रश्न 7 में मैंने पहले आपको बताया कि टाइप ऑफ क्वेश्चन दिया है मैंने, माने किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे, यानी आपके बुक में जितना व्याकरण बोध है, प्रश्न उत्तर है, सभी को टीचर टच करेंगे, मतलब कि सब में से ही आएगा आपके पेपर में। इसलिए ये नहीं कि ये नहीं पढ़ेंगे, वो ये छोड़ दे वो छोड़ दे, ये नहीं आएगा, नहीं।
बस उसका लिखने का तरीका अलग रहेगा, और किस तरीका से लिखा जाएगा वो तरीका, वो टाइप मैं आपको यहाँ से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक, देखिए क्वेश्चन 7, शब्दों का सही रूप बताइए। यानी आपके बुक में दिया गया है शब्दों को शुद्ध कीजिए, तो शुद्ध कीजिए। हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको समझ में ना आए कि शुद्ध करना मतलब क्या करना है, नहीं समझ पाए। ठीक है, तो कुछ टीचर ऐसे लिख सकते हैं कि शब्दों का सही रूप लिखिए। कुछ टीचर ऐसे दे सकते हैं कि सही शब्द बनाइए, यानी कि गलत और सही दोनों मिक्स करके शब्द दिए रहेंगे आपको, दोनों मिक्स करके शब्द दिए रहेंगे। आप अगर पढ़ाई किए हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा शब्द सही है इसमें। कुल मिला के आपको क्या बताना है, शुद्ध कीजिए का मतलब क्या, उसमें से सही शब्द चुनकर बताए। आप जब बुक में भरते हैं तो सही शब्द लिख कर बताते हैं, लिखते हैं, लिख कर बताते हैं कि ये सही है। लेकिन यहाँ तो सब कुछ लिखा है, आपको समझ के उसके सामने टिक करना है। तो आप बता सकते हैं इसमें से कौन सा सही है। निर्धन, रनिर्धन, निरधन, यानी कि ये सही है, बाकी ये सेकंड और थर्ड दोनों गलत है। क्लियर? तो क्वेश्चन आपको समझना है। आप जब बुक में ध्यान से पढ़ेंगे तो कुछ भी कठिन नहीं है, बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे। प्रश्न 8 देखिए, प्रश्न 8 क्या दिया है, अधिकार का सही रूप बताइए। ऐसे भी टीचर दे, वही चीज है, यहाँ भी शुद्ध करना है। तो कोई टीचर दे सकते हैं शब्द का सही रूप लिखिए, कोई दे सकता है सही शब्द बनाइए, और कोई टीचर ऐसे भी दे सकता है आपको कि शब्द लिखकर, गलत शब्द लिखकर लिख सकता है का सही रूप बताइए। सही रूप बताइए मीन्स उसका सही शुद्ध शब्द बताइए, यानी सही वर्ड बताइए, राइट वर्ड बताइए। राइट वर्ड यानी यहाँ पर 2-3 वर्ड दिए रहेंगे, विकल्प दिए रहेंगे, आप में जो सही लगेगा उसके आगे आप टिक करेंगे। तो अधिकार लिखा हुआ है, अधिकार का सही रूप बताना हमको। तो इसका सही रूप क्या होगा, अधिकार, अधिकार या आधिकार। इसका सही रूप होगा अधिकार, यानी कि जो सही है उसके सामने टिक करेंगे, बाकी डब्बे को टच नहीं करेंगे। क्लियर? तो मुझे लग रहा है आप ये समझ गए कि प्लस लगा के दिया जाए तो कैसे लिखा रहेगा, और सही शब्दों का चुनाव करने के लिए ये शुद्ध शब्द जब पूछा जाएगा तो वो क्वेश्चंस कैसे लिखे रहेंगे, ठीक है, वो निर्देश कैसे लिखे रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 9 क्या है इसमें, तुम्हारा बस्ता कहाँ है। मतलब कि आपके बुक से विस्तार यानी बड़े वाले प्रश्न उत्तर, शॉर्ट क्वेश्चंस यानी मौखिक प्रश्न उत्तर, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, किसने किससे कहा, ये जितने क्वेश्चन हैं सारे टच किए जाएंगे, इसलिए सब आपको पढ़ना है। बस फर्क इतना रहेगा कि आप कॉपी में लिखते हो, यहाँ पर लिखने का भी काम टीचर ही कर रही हैं, लेकिन आप पढ़ाई किए रहेंगे तो आप उसको समझकर और सही उत्तर के सामने, सही विकल्प के सामने आप निशान लगाएंगे, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। देखिए यहाँ पर किसने कहा किससे, कोई इन्वर्टेड कोमा, कॉमा, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, है ना, अल्प विराम, कोई भी विराम नहीं लगा है, क्योंकि ये चिन्ह एक्सेप्ट नहीं करता है। इसलिए आपको पढ़ के समझना है, ध्यान से पढ़ना है। तुम्हारा बस्ता कहाँ है, किसने कहा था, अध्यापिका ने यशोदा से कहा, या यशोदा ने सहेलियों से कहा, या इनमें से कोई नहीं। ये तीनों क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तीनों विकल्प है। ये क्वेश्चन 9 है, ठीक। कौन सा सही है, तुम्हारा बस्ता कहाँ है, ये बात किसने कहा, अध्यापिका ने कहा, और किससे कहा, यशोदा से कहा। क्लियर? यानी किससे कहा। ये बीच में ये जो लगा है ऐसे चिन्ह, ये मैंने यहाँ पर लिखा है तो आप देख रहे हैं, हाथ से मैंने लिखा है तो आप देख रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास जो प्रिंट जाए वो प्रिंट में ये निशान ना हो, तो आपको उसको पढ़ के समझना पड़ेगा
जहाँ पर लिखा है अध्यापिका ने यशोदा से कहा, यशोदा ने सहेलियों से कहा, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है किसने किससे कहा से प्रश्न। क्लियर? तो और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही विकल्प कौन सा है? तुम्हारा बस्ता कहाँ है का? अध्यापिका ने यशोदा से कहा। ठीक, तो हमारा सही उत्तर हो गया। जो सही उत्तर है उसके सामने हमें ये निशान लगा देना है। क्लियर? 10th क्वेश्चन क्या है? 10th है, यशोदा को बुढ़िया पर दया आई क्योंकि वह अमीर थी, वह बीमार थी या वह सुंदर थी। तो आपने क्या बुक में पढ़ा है? अमीर थी इसलिए यशोदा को दया आ गई और उसने अपना बस्ता उतार के उससे घाव को ढक दिया? नहीं, वह बीमार थी, वह बीमार थी। उसके शरीर पर मक्खियां लग रही थी ना, मक्खियां काट रही थी उसको, इसलिए उसने अपने बस्ते से उसको ढक दिया। तो आपका सही विकल्प कौन सा है? वह बीमार थी, यानी कि ये सही है। ठीक, आपने कहानी अच्छे से पढ़ा है। तो किसने कहा किससे? हाँ, सबसे बड़ी बात, बुक के अंदर से कुछ नहीं आएगा। अंदर समझ रहे हो? यानी चैप्टर के बीच से जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं ना, उस टाइप के क्वेश्चंस आपके नहीं आएंगे। इसके लिए आपको नहीं डरना है। कोई भी टीचर क्वेश्चन पेपर बनाएगा या कोई किसी भी टीचर्स का आपके पास क्वेश्चन पेपर जाएगा, वो सब अभ्यास से ही आएगा। अभ्यास समझ रहे हो? यानी प्रश्न उत्तर जो बुक के लास्ट में, पाठ के लास्ट में जो दिया रहता है प्रश्न उत्तर, है ना, विलोम, पर्यायवाची, व्याकरण, बोर्ड संबंधित जो भी दिया रहता है वो वहीं से आएंगे। चैप्टर के बीच से नए नए क्वेश्चंस नहीं बना के आपको दिए रहेंगे। आप बस उतना ध्यान से पढ़ लोगे, शब्दार्थ अच्छे से लर्न कर लोगे तो बहुत अच्छा पूरा फुल मार्क्स आ जाएगा आपका, आप ला सकते हो। लेकिन आपको इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बारीकी से। जो आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिलेगा कि आप बैठकर उसमें आराम से पढ़ोगे, है ना, समय कम रहेगा, इसलिए पहले से पढ़ाई करके रखना है ताकि आप देखते ही क्वेश्चन समझ जाओ, फटाफट आप पढ़ो और सही विकल्प का चुनाव करके उस पर चिन्ह लगा दो। 11th क्वेश्चन देखिए, मक्खियों से रोग फैलता है। अब मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं आपने प्रश्न उत्तर में याद किया होगा। ये भी प्रश्न से ही है, मौखिक प्रश्न उत्तर से है। हैजा, कौन सा प्रश्न, कौन सा रोग फैलता है? हैजा, मलेरिया या कोरोना? आपको पता है ना किससे होगा? हैजा। हैजा नामक बीमारी मक्खियों से फैलते हैं। मलेरिया मच्छर से और कोरोना एक दूसरे इंसान से फैलता है। ठीक है ना? आपको इसीलिए ना हाथ धोते बार बार मुंह पे मास्क लगा रहे हैं। क्लियर? चलिए आइए क्वेश्चन 12 देखते हैं। पुस्तक का पर्यायवाची शब्द। यहाँ आप बहुत अच्छे समझ गए, यहाँ पर हमसे पर्यायवाची शब्द पूछे जा रहे हैं। तो क्या क्या दिया है विकल्प? बैग, किताब और कॉपी। मतलब क्या होता है पुस्तक का पर्यायवाची शब्द? पर्यायवाची समझते हो ना? किताब, ये समान अर्थ, पर्यायवाची में समान अर्थ। तो किताब हो गया, बाकी दोनों को कुछ टच नहीं करना है। जो नहीं है उसके आगे का जो ये दिया गया है, ये जो चिन्ह दिया रहेगा, डब्बा या कुछ भी दिया रहेगा भरने के लिए, उसको आप टच नहीं करोगे। ठीक है? चलिए उसके आगे देखते हैं 13 और 14। अभी मैं आपको केवल फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है। इसके बाद वाली वीडियो में मैं थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के बारे में समझाऊंगी। ठीक? लेकिन आप टाइप ऑफ क्वेश्चन को फोकस करो कि आपके प्रश्न बुक में जो प्रश्न दिए रहेंगे वो किस टाइप से दिए रहेंगे, कैसे विकल्प दिए रहेंगे और आपको जल्दी से जल्दी पढ़ के सही चुनाव कैसे करना है, ये आपको अभ्यास करना पड़ेगा। देखिए 13 क्या है? लहू का पर्यायवाची शब्द। क्या है लहू का पर्यायवाची शब्द? धूल, खून या पुल? तो खून होता है। लहू का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? खून। 14 देखिए, हिमालय कविता के लेखक कौन है?
यानी आपके बुक में जो हिमालय कविता है उसके लेखक का नाम बताना है। पहचानिए, भवानी प्रसाद मिश्र जी है या सोहनलाल द्विवेदी जी है या हरिवंश राय बच्चन जी हैं। तो सेकंड का सही है, यानी कि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। कहने का मतलब है कि आपके बुक में जो कविताएं हैं, कविता के लेखक के नाम जरूर पूछे जाएंगे, ठीक है। और उसके जो वर्ड मीन, जो भावार्थ आपको लिखवाया गया है, हो सकता है कि आपसे भावार्थ में किसी 2 लाइन के लिख कर उसका मीनिंग 2-3 बार मीनिंग लिख के दे दिया जाए कि बताइए कि इसमें सही सटीक मीनिंग कौन सा है। सही विकल्प, सही मीनिंग, उसका अर्थ चुन के आपको बताना होगा। तो इसके लिए आपको भावार्थ भी पता होना चाहिए, कविता का भावार्थ, ठीक। तो बच्चों, मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। और बाकी के दो चैप्टर हैं, उसका मैं बाद में बना के दिखाऊंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप एग्जाम में जो होशियारी करते हो कि इस टाइप से आपको रॉन्ग राइट या टिक लगाने के लिए कुछ हम लोग क्वेश्चन देते थे, तो आप टीचर को कंफ्यूज करने के लिए 1-2 पर लगा देते थे, है ना, किसी 2 पर टिक लगा देते थे। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा, वरना दोनों गलत हो जाएगा। वहाँ तो हम लोग ये सोचकर आपको मार्क्स देते थे कि हो सकता है आपने इरेज किया हो तो मिटा नहीं है, या फिर छोड़ो जाने दो, अगर कर दिया तो कोई बात नहीं। तो जो सही अगर होता था तो हम लोग सही नंबर दे के और दूसरा वाले जो टिक रहता था उसको काट देते थे। लेकिन ऐसी गलती आप ऑनलाइन एग्जाम में नहीं करेंगे। बस एक चिन्ह लगाना है, एक वही डब्बा को टच करेंगे, उसी के सामने आप टच करेंगे जो सही है। क्लियर? जो सही है उसी को टच करेंगे, बाकी किसी को टच नहीं करेंगे, किसी चीज और किसी डब्बे को टच नहीं करेंगे, वरना आपके मार्क्स खराब हो जाएंगे, कट जाएंगे, कोई सही नहीं होगा, जो सही है वो भी गलत हो जाएगा। क्लियर? तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।